कानपुर के अरबपति कारोबारी, इश्क की दीवानगी और बीवी का कत्ल, हैरान कर देगी ये वारदात। जुर्म की कुछ कहानियां पुलिस के लिए अचूक पहेली बन चुकी हैं। ऐसी पहेली का उनका हाल तलाश करने पुलिस के लिए एक चुनौती सी कम नहीं होता है। आए दिन ऐसे मामले देखने को सुनने को मिलते हैं, मगर कई मामले ऐसे होते हैं जो पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन जाती हैं। वजह होती है उन मामलों का हाई प्रोफाइल होना, क्योंकि इस तरह की वारदातें मीडिया, सरकार और जनता सबकी निगाहें लगी रहती हैं। 8 साल पहले यूपी के कानपुर शहर में एक ऐसे ही केस सामने आया था। वो मामला एक अरबपति कारोबारी की बहू का कत्ल, जिसकी जांच अधिकारियों को हैरान कर दिया है। यूपी की उद्योग नगरी कानपुर उस दिन भी रोज की तरह कारोबार में मसरूफ थी। दोपहर का वक्त था, तभी शहर के एक बड़े कारोबारी की बेटी ने पुलिस को इत्तला दी कि कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया है और उसकी पत्नी को कार समेत अगवा कर लिया है। उनके साथ मारपीट की गई है। कारोबारी के बेटे ने पुलिस को बताया है कि बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है जब वह करीब 12:30 पर अपनी पत्नी ज्योति के साथ होंडा एकोर्टा कार में सवार होकर कर्नीवाल नाम के एक रेस्टोरेंट से घर की तरफ वापस लौट रहे थे। पुलिस को इत्तला देने वाला कोई मामूली इंसान नहीं था। वो शहर के अरबपति कारोबारी ओम प्रकाश दसानी का 30 वर्षीय छोटा बेटा पीयूष दसानी था। लिहाजा पूरा पुलिस हरकत में आ गया। शहर भर में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई। पुलिस और पीयूष की कार और पत्नी ज्योति को तलाश कर रही थी। पीयूष का हाल बहुत बुरा था। पांडु नगर से अपने बंगले पर जा चुका था। ज्योति के अगवा हो जाने की खबर पूरी तरह शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। दसानी परिवार के आवाज पर उनके रिश्तेदार और कारोबारी झुकने लगे। पुलिस के तमाम आला अफसर भी मौके पर पहुंचे। कानपुर के आईजी, डीआईजी, एसएसपी पीयूष से रात बात करने की कोशिश कर रहे हैं। पीयूष रो रो कर बुरा हाल है। उसने बामुश्किल पुलिस को वह बात बताई जो पहले इत्तला के तौर पर पुलिस को बता चुका था। पीयूष ने पुलिस के आला अफसरों को बताया वो अपनी पत्नी के साथ होंडा एकोर्टा कार से करीब 11:30 पर रेस्टोरेंट से निकले थे। रास्ते में उनकी पत्नी ज्योति ने लॉन्ग ड्राइव पर जाने की बात कही थी, तो पीयूष ने मना कर दिया था। ज्योति ने दोबारा जिद करने के पर पीयूष ने उसे कंपनी बाग चौराहे से रावतपुर रोड की तरफ ले गया। तभी 4 बाइक सवार अनजान बदमाश ने उनकी कार रास्ते में जबरन रुकवा ली। बदमाशों ने उसकी कार और चारों तरफ से घेर लिया। फिर पीयूष को कार से जबरन बाहर खींचकर उसकी पिटाई की गई। पीयूष के मुताबिक इसके बाद उनमें से 3 बदमाश उसकी पत्नी ज्योति को उसी कार में जबरन बिठाकर वहां से फरार हो गए। जब बदमाश ज्योति को अगवा कर के ले जा रहे थे, उसने ज्योति के मोबाइल पर 2-3 कॉल भी की। तभी किसी ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से ज्योति की तेज आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। बदमाश उसे गाली देते हुए मारने की धमकी दे रहे थे। इसके बाद फ़ोन कट जाता है और पीयूष ने दोबारा कॉल की तो कॉल रिसीव नहीं करता है पीयूष। उसके बाद उसने रास्ते से गुजरने वाले कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बड़ी मशक्क़त के बाद एक बाइक सवार ने उसे लिफ्ट दी। रावतपुर पहुंचा, जहां से पीयूष ने पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को वारदात की जानकारी दी। इसी बीच उसने अपने पिता और भाई को फ़ोन पर घटना के बारे में बताया। जब पुलिस के 3 बड़े अधिकारियों के सामने पीयूष का बयान दर्ज किया जा रहा था, उसी वक्त यानी करीब दोपहर के 1:30 पर पुलिस ने कानपुर के पनकी इलाके से पीयूष की होंडा एकोर्टा कार बरामद कर ली है। उसी कार के अंदर ज्योति भी मौजूद थी, लेकिन जिंदा नहीं, मुर्दा। उसका कत्ल हो चुका था। उसकी लाश खून से सनी हुई थी। उसका जिस्म किसी तेज धारदार हथियार से गोदा गया हो। कार में इस तरह खून फैला था कि ज्योति के कपड़ों का रंग पहचानना मुमकिन नहीं, नामुमकिन था। ये खबर मिलते ही पीयूष दसानी के घर कोहराम मच गया। पूरे शहर को पता चल चुका था कि कारोबारी की बहू की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पुलिस के तमाम बड़े अफसरान मौके से वारदात पर पहुंच चुके थे। पीयूष के पिता ओम प्रकाश देश के जाने माने बिस्कुट निर्माता हैं। मुकेश और पीयूष उनके बेटे हैं। पीयूष परिवार में सबसे छोटा नंबर का है। पीयूष की शादी नवंबर 2012 में उसकी जबलपुर के
नेपियर टाउन निवासी प्लास्टिक कारोबारी शंकर लाल नागदेव की बेटी 24 वर्षीय बेटी ज्योति के साथ हुई थी। पीयूष ने अपने पिता के साथ बिस्कुट कारोबार से भी जोड़ा था। उसकी पत्नी घर में रहती थी। अब पुलिस के सारे बड़े अधिकारी उस जगह पहुंच चुके थे जहां पीयूष की कार और उसकी पत्नी की लाश बरामद की गई थी। पुलिस ने फॉरेंसिक लैब उसकी बॉडी भेज दी थी, मौके पर बुला लिया था। कार और आसपास के इलाके में आरोपियों के सुराग में पुलिस जुटी हुई थी। अब तक पीयूष के बयान मौजूद थे, साथ ही उसकी कार और पत्नी की लाश भी बरामद हो चुकी थी, लेकिन कातिल और कत्ल की वजह अभी तक पुलिस को घुमा रही थी। पुलिस ने ज्योति की लाश बरामद करने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां जांच के दौरान पता चला कि ज्योति का कत्ल किसी चाकू-नुमा तेजधार हथियार से किया गया हो। उसके जिस्म पर चाकू से गोदे गए एक नहीं बल्कि 17 निशान थे, यानी कातिल किसी भी हाल में ज्योति को जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था। उस पर एक के बाद एक 17 बार वार किया गया। उसके जिस्म को छलनी कर दिया गया था, हर तरफ से खून निकल रहा था। अभी तक पुलिस के हाथ इस मामले में कुछ नहीं लगा था। हालांकि पुलिस की जांच जारी थी। उधर ज्योति के पोस्टमार्टम हो रहा था। पीयूष और उसका परिवार पोस्टमार्टम केंद्र पर पहुंच चुका था। इस दौरान कुछ पुलिस अफसरों ने गौर किया कि वारदात उक्त पोस्टमार्टम के समय पीयूष ने अलग अलग तरह की टी शर्ट पहन रखी थी। इस हाई प्रोफाइल में छोटी सी छोटी बात पर ध्यान पुलिस दे रही थी। इसी दौरान पुलिस ने उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फोटोज खंगालना शुरू कर दिया, जहां वारदात से पहले पीयूष अपनी पत्नी के साथ खाना खाने के लिए गया था। फुटेज देखने के बाद पुलिस को एक अजीब सी बात देखने को मिली। पुलिस ने पाया कि पीयूष और ज्योति वहां खाना खाकर बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही। इस दौरान पीयूष लगातार किसी से फ़ोन पर बातें कर रहा था। असल में इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की जांच पर खुद आईजी जोन आशुतोष पांडे नजर रखे हुए थे। उसके निर्देश में कई टीमें काम कर रही थी, इस मामले की जांच कर रही थी। तकनीकी सर्विलांस का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। पुलिस ज्योति और पीयूष से जुड़े हर पहलू पर नजर रख रही थी। यही वजह थी कुछ वारदात के कुछ घंटे बाद पोस्टमार्टम के वक्त पीयूष की बदली हुई टी शर्ट पर पुलिस वालों का ध्यान गया। इसके बाद रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस ने देखा। उसे देखकर पुलिस हैचक में रह गई। शक की सुई पीयूष पर घूमने लगी। कानपुर के तत्कालीन आईजी आशुतोष पांडे के मुताबिक पुलिस के पास पीयूष पर शक करने की वजह थी। पहली, पीयूष ने डिनर के वक्त टी शर्ट पहन रखी थी, जबकि पत्नी के पोस्टमार्टम के वक्त दूसरी टी शर्ट पहनकर आया था। दूसरी वजह है कि बकौल पीयूष ज्योति को अगवा करते वक्त बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की थी, लेकिन पीयूष के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। तीसरा, अपहरण की सूचना देने पर पुलिस ने 1 घंटा क्यों लगाया, जबकि उसके पास फ़ोन भी था और मौके वारदात के करीब महज ही 500 मीटर दूरी पर पुलिस चौकी मौजूद थी। चौथी वजह यह है पीयूष के बयान एक रूप नहीं थे। लाडली बेटी की कत्ल की सूचना उसके परिवार वालों को दे दी गई। उसके बाद जबलपुर के प्लास्टिक कारोबारी शंकर लाल नागदेव अपनी पत्नी और बेटे के साथ कानपुर मौजूद अपनी बेटी के ससुराल में पहुंच चुके थे। वहां बेटी की लाश देखकर उनका कलेजा फट गया। दहाड़े मारकर रोकर बुरा हाल था। कुछ पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ज्योति की मां कंचन भी बेहोश होकर गिर पड़ी थी। ज्योति के मर्डर को 3 दिन बीत चुके थे। पुलिस और ज्योति और पीयूष के मोबाइल की CDR भी हासिल कर चुकी थी। पीयूष की कॉल डिटेल में पुलिस को एक नंबर मिला जिससे वह घंटों बातें करता था। पुलिस ने उस नंबर की छानबीन की तो पता चला वो नंबर मनीषा खीजा नाम की लड़की का था। पुलिस ने यह भी पाया कि वारदात के दिन पीयूष और उस लड़की कॉल के अलावा एक दूसरे को 150 मैसेज भी किए थे। पीयूष ने पिछले कई दिनों से सैकड़ों बार उससे बातचीत की थी, व्हाट्सएप और मैसेंजर पे बात की थी। पुलिस ने फौरन मनीषा मखीजा की कुंडली खंगाल डाली। पता चला कि मनीषा एक पान मसाला कंपनी के मालिक हरीश मखीजा की बेटी है, जो पीयूष के बिस्कुट कंपनी के बड़े लीडर थे। पुलिस को अब पूरा मामला समझने आने लगा। तस्वीर साफ होती जा रही थी। पुलिस
का शख्स साबित होता जा रहा था। पुलिस के हाथ केस में एक ऐसा सिरा आ चुका था। ज्योति के कत्ल की वारदात को 4 दिन बीत चुके थे। पुलिस के पास अहम सुराग भी मौजूद थे, लिहाजा पुलिस ने बिना देर किए अरबपति कारोबारी के बेटे पीयूष को गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ शुरू की गई तो पीयूष पुलिस के सामने तरह तरह के झूठ बोल रहा था। पुलिस ने मनीषा मखीजा को पूछताछ के लिए बुलाया। आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो पीयूष की सारी चालबाजी धरी की धरी रह गई और पुलिस के सवालों के सामने टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पीयूष ने खुद पुलिस के सामने कबूला कि उसने जो बयान पुलिस को दिए हैं वो मनगढ़ंत कहानी थी। दरअसल उसने खुद ही अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची थी, जिसमें उसका ड्राइवर अवधेश और नौकर रेणु भी शामिल थे। उन दोनों को मर्डर केस के लिए सुपारी दी गई थी। असल पीयूष और मनीषा के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। पीयूष उससे शादी करना चाहता था, इसी वजह से वो ज्योति को रास्ते से हटाना चाहता था। वारदात के दिन पीयूष ने ज्योति को लॉन्ग ड्राइव के लिए व्यवस्था किए जाने की बात की थी। ज्योति तैयार हो गई थी तो उसने ड्राइवर अवधेश को बुलाया। साथ रेणु मौजिया को भी कार में सवार हो गई थी। अवधेश कार चला रहा था, रेणु उसके बगल में बैठी थी, जबकि पीयूष और ज्योति पिछली सीट पर बैठे थे। इसी दौरान CS आज़ाद विश्वविद्यालय पर रावतपुर के बीच अवधेश ने कार रोकी और अचानक ज्योति पर तेजधार हथियार से एक नहीं 17 बार वार किया। पीयूष और अवधेश रेणु कार को वहीं छोड़कर निकल गए। पीयूष ने पुलिस के पास जाने से पहले सारे सबूत मिटा दिए थे। इस केस में जुटी पुलिस की जांच रिपोर्ट में बताया गया था कि ज्योति को पीयूष का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में शक होने लगा था। उसने इस बारे में अपने ससुर से भी शिकायत नहीं की थी। ज्योति ने उन्हें बताया कि पीयूष रात में 1 बजे से 4 बजे के बीच चला जाता था, सुबह लौटता था। इस मामले की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस के हाथ ज्योति की एक डायरी भी लगी थी, जिसके मुताबिक ज्योति और पीयूष दासानी की रिश्ता शादी से पहले ही ठीक नहीं था। डायरी में ज्योति ने लिखा था कि दुनिया की निगाहों में पुलिस पीयूष की पत्नी है, जिसे कहें और कैसे कहें, वो पत्नी जैसे ही। पीयूष ने उससे कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, लेकिन वो परिवार की बदनामी से डर की वजह से किसी को नहीं बताती थी, हमेशा पत्नी की भूमिका निभाती रहती थी। ज्योति ने डायरी में पीयूष पर उसे मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप भी लगाया था। 22 नवंबर 2022 को इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले में करीब 6 साल तक पीयूष की जमानत याचिका कई अदालतों ने खारिज कर दी। इसकी एक बड़ी वजह यह भी रही, ये मामला काफ़ी लंबे समय तक मीडिया की सुर्खियों में बना रहा, लेकिन लंबे समय के बाद हाई प्रोफाइल ज्योति हत्याकांड मुख्य आरोपी पीयूष दासानी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत मिल गई, जबकि पीयूष की गर्लफ्रेंड मनीषा मखीजा को पहले ही बेल मिल चुकी थी। पुलिस ने महज 4 दिनों में इस मर्डर केस का खुलासा किया। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।